हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। देखिए अभी तक हमने आपका जो टॉपिक्स डिस्कस किए, हमने अभी तक आपका जो सर्कुलर मोशन से एडिट पार्ट था वो आपका डिस्कस किया। उससे एडिट कुछ एप्लीकेशंस थी जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पार्ट होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो अब हम बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की, और उसकी हेल्प से हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आपके सिलेबस का है। आप कहीं भी जाइएगा फिजिक्स में, तो जब भी आप फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वर्क या एनर्जी या पावर को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके सिलेबस का वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो प्लीज़ इसे आप केयरफुली पूरी सभी वीडियोस को केयरफुली देखने की कोशिश करें और अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है ना। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिएगा आप अपने डाउट्स के, तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज वर्क, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड देखिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको डेली लाइफ में पता है कि डेली लाइफ में ऑलवेज हम कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि डेली लाइफ में कुछ भी चेंजिंग करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है ना। लेकिन आप फोर्स तभी अप्लाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चेंजिंग को आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, एनर्जी हो। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, और यदि आपके पास एनर्जी है तभी एक उसमें किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। और चेंजिंग करने के लिए आपको फोर्स चाहिएगा। जब आप फोर्स लगाकर चेंजिंग करेंगे तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो आपकी जो एनर्जी थी वो कहाँ पर यूज़ हुई, वर्क में। दैट मीन्स आपकी एनर्जी में लॉस हुआ, बट जिस सिस्टम की में आपने चेंजिंग की, जिस पर आपने काम किया, उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया दूसरे सिस्टम में बाय द हेल्प ऑफ वर्क डन। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो यदि आपको वर्क कैलकुलेट करना है तो आप एनर्जी की हेल्प से कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप वर्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए एनर्जी का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला वैसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जनरली वर्क की। तो वर्क की हेल्प से आप एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मेन फोकस किस पर करना है, वर्क। तो वर्क इज़ नथिंग बट देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका वर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क। कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है आपका, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है आपका। तो हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। क्लियर है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। और इसे रिप्लेस करने के लिए आपने इस पर कुछ ना कुछ क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा आपका। सपोज करिए ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, डी है। कितना, एस कह दीजिए या डी कह दीजिए। तो आप डी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हमने ये लिया यहाँ पर। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि कैसे कहेंगे। तो मैं से थोड़ा इस कंसेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा। When we replace or displace, when we displace an object from position A to
B. Okay, then B. Okay, then we say that we have done some work to displace this, ओके। तो अब हमें डिफाइन करना है, तो इसके डिस्प्लेस करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स की। एंड टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट वी हैव टू नीड ए फोर्स, ओके, वी हैव टू नीड ए फोर्स, आवश्यकता पड़ती है इसकी। अब यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि जितना दूर तक आप इसे डिस्प्लेस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फोर्स को, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा ज़रा। डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ज़रा, अब आप जनरल वे में बात करेंगे। सपोज़ कीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज़ कीजिए ट्रॉली बैग आपका, और जब ट्रॉली बैग है सपोज़ कीजिए आपने उस पर फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो आपको क्लियर है कि आपका ट्रॉली बैग ऐसे जाएगा ग्राउंड लेवल पर, क्लियर है ना। सपोज़ कीजिए ये एंगल आपका कितना है, थीटा, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुआ आपका इस डायरेक्शन में हुआ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कितना है, डी है, क्लियर है ना। ये फोर्स आपका F हुआ। अब आप बताइए इस फोर्स के द्वारा इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया ना, बट इस फोर्स के कारण जाना कहाँ चाहिए था, इन दिस डायरेक्शन, बट ये गया किस डायरेक्शन में, क्योंकि इस फोर्स का एक पार्ट इसे बैलेंस करने में भी यूज़ किया गया, क्योंकि ये ऊपर तो उठ नहीं रहा, ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर इसका एक वेट भी होगा mg डाउनवर्ड, और इसकी कोई ना कोई रिएक्शन भी होगी। सपोज़ कीजिए रिएक्शन इसकी कितनी है, r है, तो आप देखिए रिएक्शन को और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी से यहाँ पर क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा, क्लियर है ना। तो ये पार्ट इसे बैलेंस करेगा, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ही इस डायरेक्शन में काम करेगा, और वो कंपोनेंट आपका क्या होगा, F cos थीटा। तो ये वाला फोर्स इसे इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, और ये वाला इस फोर्स का जो अनदर कंपोनेंट है F sin थीटा, वो इसे क्या करेगा, बैलेंस करेगा इसके वेट mg को, क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी आपकी मोशन नहीं है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं किया डाउनवर्ड या अपर डायरेक्शन। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसके प्लेस को क्या किया है, चेंज किया है। क्या किया है, चेंज किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी पोजीशन को चेंजिंग के कारण आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, और वो वर्क क्या होगा, वो वर्क इस फोर्स द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। द वर्क डन, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड हम यूज़ करेंगे, वर्क डन बाय और अगेंस्ट। इस बात का ध्यान रखिए, आपको डिफाइन करना होगा किस फोर्स की आप बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए फोर्स, है ना, is defined as the
डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखिए चाहे तो आप इस डी का कंपोनेंट इधर ले लीजिए और चाहे फोर्स को आप इधर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कंपोनेंट डी कोस्ट इधर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर। दैट इज, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है ना। तो दैट इज W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा डी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डी कोस थीटा। बट आपको पता है कि जो आपका फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो वर्क है वो आपकी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इसे हमें लिखना होगा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द ए बी कोस थीटा। क्लियर है ना? यहाँ तक देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और SI यूनिट इज न्यूटन मीटर और जूल, and CGS unit is डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या होगा? देखिए W का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mL/-2, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का L, तो ये आपका हो जाएगा mL/T²। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका? वर्क डन का। क्लियर है ना यहाँ तक? बट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर काफ़ी खास है, तो उसे हम यहाँ डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला कुछ स्पेशल कंडीशंस में आपका ट्रू होगा। सपोज़ कीजिए कि आपका जो फोर्स है वो आपका पोजीशन डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ या पोजीशन के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो उस कंडीशन में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स में डिफरेंट वर्क होगा ना, और सेम डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट फोर्स होने के कारण वर्क डिफरेंट होगा, तो फिर हम ये सिंगल टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में हम उस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसमें आपका फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्स की बात पर but this formula is true for स्पेशल केसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे
वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होगा W एफ डॉट डी ही होगा, दैट इज एफ डी कोस थीटा, ठीक है ना। बट जब सेकंड केस की हम बात करेंगे, वर्क डन बाय ए वेरिएबल, जो टाइम के साथ क्या कर रहा हो आपका वेरी कर रहा हो, तो उस केस में हम स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं और वो कैसे होगा, एफ वेक्टर डॉट, यहाँ स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, सपोज वो क्या है आपका, यहाँ डी एस ले लीजिए, ऐसे स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है ना डिस्प्लेसमेंट का, स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना। चलिए अब बात करेंगे टोटल वर्क डन। नेट वर्क डन के लिए आपको करना क्या होगा, इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा डी डब्ल्यू, जैसा आपको बताया गया था बाय इंटीग्रेशन मेथड में। इंटीग्रेशन मीन्स द समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल टर्म्स, एफ डॉट इन कंटिन्यूस वेरिंग फंक्शन एफ डॉट डी एस, और जो भी आपकी लिमिट्स होगी उन लिमिट्स को आप यहाँ पर ले लेंगे ए टू बी। तो मैं इसका डायग्रामेटिक पिक्चर आपको दिखा देता हूँ जो आपको यूज़ करना है। सपोज़ कीजिए कि ये आपका यहाँ पर ओरिजिन है और ये आपका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और आप इसे ए से लेकर आ रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सपोज़ कीजिए एक्स है, तो हम इसे स्मॉल डी एस को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और आपने फोर्स ए से इस पर इधर को लगाया है और ये यहाँ से ए से कहाँ गया, बी पर गया। सपोज़ किसी ए न मानिए इसे, हमें यहाँ से ओरिजिन ये ले लिया, ये पॉइंट आप ए लीजिए और लेकर इसे कहाँ जाना है, बी तक लेकर जाना है और इस पॉइंट तक हमने इसे डिस्प्लेस किया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हमने किया, वो ये फॉर्मूले को अप्लाई करेगा टोटल के लिए, ये आपका हो जाएगा। ध्यान हमेशा एक बात का रखना है आपको, ये ds की डायरेक्शन ऑलवेज आपको वो लेनी है जो पॉजिटिव डायरेक्शन हो, इंक्रीमेंट की डायरेक्शन हो, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, बट आपको ds की डायरेक्शन वो कंसीडर करनी है जो इंक्रीमेंट की डायरेक्शन होगी। एंड देन आपको जो यहाँ पर मूवमेंट की डायरेक्शन लेनी है, चाहे आप ए से बी जा रहे हैं या बी से, वो कहाँ पर लोगे आप, लिमिट में। आप टू वेज में यहाँ पर काम नहीं कर सकते कि आप यहाँ भी डायरेक्शन का इफेक्ट ले और यहाँ पर भी। यदि आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन इफेक्ट एक जगह लेना है, कैसे कि यहाँ पर आप इंक्रीमेंट की डायरेक्शन लेंगे और यहाँ पर आपके मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसे करिएगा। वर्क का मैंने टॉपिक आपको कराया, इसके बाद हम थोड़ा सा काम करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस पर और उसके बाद एनर्जी की बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।